दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। संसद में कल यह कहा गया कि सरकार ने देश बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया है। राहुल गांधी बोलते हैं तो यह नहीं देखते कि वो कहां खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किस पद पर हैं और उस पद की गंभीरता क्या है। अच्छा, देश बिक गया है, राहुल गांधी ने कहा, मैंने मान लिया, देश बिक गया है, भारत माता बिक गई है। तो मेरा एक सवाल है कि राहुल जी आप कहां खड़े हैं? आप कहां के नेता विपक्ष हैं? अमेरिका के? क्योंकि यह देश तो बिक गया है। और किस देश के पीएम आप बनना चाहते हैं? आपकी पार्टी किस देश का प्रधानमंत्री आपको बनाना चाहती है? क्या ब्रिटेन का? आप कहेंगे क्या अजीब सी बात करते हो, यह तो बहुत ही सतही बात है, बहुत ही हल्की बात है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि यह शुरू किसने किया है, क्योंकि दर्शकों लफाजी की कोई सीमा नहीं होती, कितनी भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है। किसी भी चौराहे पर चले जाइए, 50 लफाज आपको मिल जाएंगे। गजब की गप्पबाजी करते हैं। और बयान जब यहां से ही शुरू हो रहा है कि देश बेच दिया गया है, तो फिर उत्तर यही आएगा जो सरकार ने दिया कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि देश को बेच दे, और किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो देश को खरीद ले। अब जुमलों का क्या है, इधर से भी उछाले जा रहे हैं, उधर से भी उछाले जा रहे हैं। और अगर इस तरह की बातचीत को स्पीकर रोकने की कोशिश करें तो फिर होता क्या है, आप उठिए और उनके केबिन में जाकर घुस जाइए। यही होता है ना। क्या करेंगे आप? करेंगे ये कि गाली गलौज पर उतर आएंगे। यह नया स्टाइल है संसद को चलाने का। कभी महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर ले और कभी स्पीकर के चैंबर में जाकर, केबिन में जाकर उनको धमकाने की कोशिश की जाए। और अगर कार्रवाई की बात हो तो फिर विक्टिम कार्ड निकाल लिया जाए, उसको खेला जाए कि भाई हम विपक्ष के लोग हैं, हमें दबाया जा रहा है। और जो राजनीति झूठ पर चलती है वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आपको याद होगा, अभी 3-4 साल पहले की बात है, यही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बोल रहे थे कि भाई एसबीआई को बेच दिया है, एलआईसी को बेच दिया है, एचएएल बिक चुका है, सब बिक गए। अब सच्चाई क्या है? एसबीआई, एचएएल, एलआईसी सब बिक गया है क्या? ये फर्राटा भर रहे हैं भाई, इनके शेयर जाकर ढूंढिए आप कहां पर हैं। और राहुल कह रहे थे कि ये तो सब बिक गया है, सब बेच दिया है, आपकी गाड़ी कमाई एलआईसी में फंसी हुई है, डूब गई। ये कभी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, मरी हुई इकोनॉमी हमारी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम है। दुनिया के सारे बड़े देश हमारे साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरा का पूरा यूरोप, 27 देश यूरोप के। अब अमेरिका के साथ डील हुई है। चीन और रशिया के साथ पहले ही आप देख रहे हैं कि व्यापार पहले से जारी है। और लॉजिक कैसे कैसे? लॉजिक कल यह दिया गया संसद के अंदर खड़े होकर कि भाई गारमेंट सेक्टर फिनिश हो गया है। गारमेंट सेक्टर जो है वो फिनिश्ड, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले कि हमारे कपड़ों पर 18% का टैरिफ है, बांग्लादेश के कपड़ों पर 0 कर दिया, बताइए कैसे बिकेंगे। आज पीयूष गोयल आए, उन्होंने कहा कि भाई नियम सेम है, अगर हम उनका कॉटन लेंगे, अमेरिका का कॉटन लेंगे और वही उसी कॉटन से बनाया हुआ गारमेंट बेचेंगे तो भारत का कपड़ा भी जाएगा तो 0 ही टैरिफ लगेगा। लेकिन इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि मौके को भुनाना भी है। लेकिन सवाल यह है कि असंसदीय प्रणाली पर अब सरकार जो है वो गंभीर होती नजर आ रही है। निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन लेकर आए हैं और इस मोशन के जरिए वो ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। निशिकांत ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। लोकसभा में उन्होंने यह सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है। राहुल के खिलाफ यह विशेष प्रस्ताव का नोटिस है और इसमें यह भी मांग की गई है कि उनको आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब सवाल यह है कि क्या यह कांग्रेस को दबाने की कोशिश है, क्या राहुल गांधी को दबाने की कोशिश है? और क्या यही तरीका बचा है संसद को चलाने का? लेकिन सवाल इसके साथ यह भी है कि इस मोड़ पर यह राजनीति पहुंची कैसे, इतना हल्कापन आया कैसे? आज इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देश के किसानों की यही पुकार, देश के किसानों की यही पुकार।
गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। आप जो है वो बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पर देंगे, हुड़दंग और हवाई बातें करेंगे और कहेंगे जी देश खतरे में है, कंट्री खतरे में है। भैया इस सोच और सनक से बाहर निकलोगे। कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। सरकार केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, लेकिन अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, इनके सोशल मीडिया में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खुली छूट है इंडियन मार्केट में आने के लिए और हमारे गरीब किसानों के साथ कम्पीट करने के लिए, वो भी लेसर प्राइस में। मैं निंदा करता हूं उनकी। मैं समझता हूं देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। हमारे किसान जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो उनसे सहन नहीं किया जा रहा है। आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो। उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकतंत्र देश के किसानों की यही पुकार, देश के किसानों की यही पुकार। हम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। आप जो है वो बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पर देंगे, हुड़दंग और हवाई बातें करेंगे और कहेंगे जी देश खतरे में है, कंट्री खतरे में है। भैया इस सोच और सनक से बाहर निकलोगे। कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। सरकार केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, लेकिन अगर आप वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, इनके सोशल मीडिया में देखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खुली छूट है इंडियन मार्केट में आने के लिए और हमारे गरीब किसानों के साथ कम्पीट करने के लिए, वो भी लेसर प्राइस में। मैं निंदा करता हूं उनकी। मैं समझता हूं देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं। हमारे किसान जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो उनसे सहन नहीं किया जा रहा है। आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो। उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकतंत्र